शांति 25 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो मोह निकल जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न बाबा ने किया, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। बाबा ने कहा, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत बाबा ने सुनाया, जिसका साथी है भगवान और उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया हुआ इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्होंने तो सिर्फ बनाया और गाया, वास्तविकता का तो उनको कुछ पता ही नहीं था। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस गीत का अर्थ समझते हो। ना उनके साथ भगवान है, ना उनको ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलेमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। ये तो 5 विकारों रूपी माया के तूफान आते हैं। ये तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा कहते, पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। सर्वशक्तिवान की संतान है। कौन कहता है नेक इंसान है? छोटे इंसान नहीं, सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। जैसे ही बाबा की याद में समा जाते माया उड़ जाती है। बादशाह का बच्चा, बाबा ने कहा, बादशाह का बच्चा होगा, उनको ये निश्चय होगा कि हमारा, बाबा ने कहा, बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मौसी का घर नहीं है। धरती पर आए हुए भगवान को पहचान लेना और उनको अपना बनाना कोई मौसी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को अर्थात रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैश्यालय है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसने उनको बंदर से भी बदतर बनाया है? बाबा पूछते हैं, भारतवासियों का दुश्मन कौन, जिसने भारतवासियों को बंदर से भी बदतर बनाया है? बाबा ने कहा, ये कोई नहीं जानते। बाप कहते, तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो।
तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते हैं। इसलिए कितना सुंदर गीत है। वो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में। परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते दे सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो है। जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा मोह मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। बाबा ने कहा अबलाओं पर कुछ जास्ती होता ही नहीं, तो बाबा कहते तुम्हारे लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद लेते हैं। राजस्थान में आज भी राजाओं की नगरी है। अपने बच्चे नहीं होते तो दूसरे के गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। कहाँ कितना गरीब और कहाँ कितना साहूकार हो गया। तो गरीब बच्चा साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। बाबा ने कहा तुम जानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं, करे क्यों व्यर्थ चिंता जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं। कितनी श्रेष्ठ मत देते। इसलिए भगवान की क्या गाई हुई है, श्रीमत। मनुष्यों की मत अलग, 3 प्रकार की मत, ईश्वरी मत, देव मत और मनुष्य मत। तो ईश्वरी मत से हम देवता के समान बन जाते हैं। बाबा ने कहा तो किसके नाम रूप में नहीं फंसना है, एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली है। बाबा पूछ रहे क्या तुम भूल गए हो अपने घर को और अपने आप को। हमारा स्वधर्म शांति है। यह शरीर आर्गन्स है कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते। ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े जानेंगे। बाबा ने कहा ये सारी बातें कौन जानेंगे, मनुष्य जानवर थोड़े जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो खुद को भी भूल गए हैं। अब भगवान कण में है तो खुद को भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो ज़रूर कोई बाप है भेजने वाला। ये तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है। बाबा ने कहा ये तो तुम जानते हो कि जब जिसका ड्रामा में जहाँ पार्ट होगा वहीं पर बजना शुरू हो जाता है। भगवान किसी को भेजता नहीं है, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं है, नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को न अपने को न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, हम आत्मा वहाँ से आए हैं। ये सब बातें बाबा ही तुम बच्चों को याद दिलाते हैं। ये सारी बातें श्री बाबा सृष्टि रंगमंच पर आकर के याद दिलाते हैं। और बाप कहते सभी को याद दिलाओ।
जैसे तुम्हें सुख मिला वैसे दूसरों को दिलाओ। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव का भी चित्र है, ये बाबा ये लक्ष्मी नारायण है बरसा। लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का बरसा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो, ये पढ़ाई है, और तुम क्या बनने जा रहे हो? नर से नारायण। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के सुख लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, ये भी तुम ही कह सकते हो। कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो। बोलो, ये सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है? सो लिखा हुआ है। ये निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो। बाबा ने कहा ये निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। ये काम गरीब तो कर ना सके, परंतु बाप है ही गरीब निवाज, गरीब ही वर्षा पाते। साहूकार तो मोह में फंसे हुए हैं, सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्योदय होता है। बाबा ने कहा बाप को क्या कहा जाता है? गरीब निवाज। इससे सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? कन्या माता है, उनसे ज़्यादा गरीब तो कोई होता नहीं। बाप कहते हैं माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है, आगे चलकर वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हमारे जैसा कोई है नहीं। साहूकार लोग समझते हमारे लिए तो स्वर्ग यहीं पर है, हमारे जैसा सुखी कोई है नहीं। लेकिन बाबा कहते कोई को भी स्वर्ग इस धरती पर हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा कि हमारे जैसा कोई है नहीं। वह ये नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है, उन्होंने हठयोग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। झूम रहा मेरा मन हो के मगन, और बाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवान। तो तुम्हारा तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तो तन भी खुश रहता है और मन भी खुश रहता है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। भगवान का बच्चा बन गए, अब इससे ज़्यादा सौगात ज़िंदगी में क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। हाथ में ले लिए हाथ है, अब हमें और क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। बाबा ने कहा तुम्हारी भी पुण्य की पूंजी कहाँ से जमा होगी? जब तुम दिन रात सेवा में लगे रहेंगे। प्रजा भी सेवा से ही निकलेगी, राजा भी सेवा से ही बनेंगे। शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, दिन रात वो सेवा में गुजारे। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है, वर्षा है डीटी वर्ल्ड सावरंटी। बाबा ने कहा ऊपर शिव बाबा नीचे लक्ष्मी नारायण, कितना सहज है। समझाना तो सबको निमंत्रण देना है। ये बाबा ने कहा बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते वहाँ ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता, अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते देखो ये मेरी इंसल्ट करते हैं, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर भीतर ठिक्कर में डाल दिया है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि ये पर्चे खूब बांटो। बाबा कहते हैं अब तुम्हें श्रीमत मिलती है, ये पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए, समझाना चाहिए। ये है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे।
परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? परमात्मा अगर सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो है ऊंचे ते ऊंचा, उनका यादगार मंदिर भी है। तो तुम बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो, वह है जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? ये सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाबा ने कहा सर्विस तो बहुत है, लेकिन बच्चों को सर्विस करने के लिए खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुँह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि बाप सम्मुख आए। सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती, थोड़ी लाइट रहती है। पावन का संपूर्ण नहीं बुझती, थोड़ी सी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योति जगाई जाती है, ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्त मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। बाबा ने कहा वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं और नाम रख देते योग। फायदा कुछ भी नहीं है, नीचे गिरते ही जाते हैं। भक्ति जैसे जैसे कलयुग का अंत आता जाएगा भक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि दुख बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला ना सके। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा योग सिखलाने वाला है, ईश्वर हुए है निराकार। बाप कहते तुमको अब योग सिखला रहा हूँ। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। अब तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 भी होते हैं। सतयुग की शुरुआत में आएंगे उन्हीं के तो 84 जन्म होंगे। सतयुग से थोड़ा भी पीछे आएंगे तो उनके 84 जन्म कैसे हो सकते हैं? तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। बाबा ने कहा एक भी बिना परमात्मा के संदेश के रह ना जाए। भारतीय हेवन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। ये बात है तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? जब तक बाबा ने कहा कलंक नहीं लगा तब तक कलंगीधर बन नहीं सकते। तो बाबा गाली खाते हैं, क्या तुम बच्चे नहीं खा सकते? ये भी ड्रामा बाबा ने कहा बच्चे नहीं खाएंगे, सितम सहन करेंगे। ये भी ड्रामा में नूद है। ये भी ड्रामा में बाबा ने कहा नूद है। बिना नूद के तो कोई भी सामने आ नहीं सकता, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चे, बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे क्या करते हो? अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। बाबा आकर के पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। ऐसे बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। बाबा हमेशा कहते बच्चे जीते रहो। दुनिया में एक दूसरे के पैर पड़ते तो आशीर्वाद देते, लेकिन उनकी दुआएं तो फलीभूत हो नहीं सकती, क्योंकि वह खुद ही श्रापित है। लेकिन बाप कहते जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद कर नहीं सकते हो? याद से ही विक्रम विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकतू करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में ज़रा भी मज़ा नहीं है।
अब हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा को ही याद करना, ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा ना अधूरा। यहाँ वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यात्रा बड़ी वंडरफुल, ऐसे में माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है। तेरी नजरें कयामत हैं, किसी से नज़र मिलाना क्या, और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। नंबर 2, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। प्रैक्टिकल में होना चाहिए। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी लोग गाते रहते, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में आकर के हर बात जीवन में उतारनी है। इस विधि से तूफान हटा देने वरदान। सदाई अर्थात श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। सदा ही अर्थात श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी तू योगी आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो ज्ञानी और योगी तू आत्माएं, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं, क्योंकि हमेशा वह बाप की याद में समाये रहते हैं। बाप की याद में समाये रहने के कारण कोई भी उनसे पाप कर्म हो नहीं सकता। युक्ति युक्त अर्थात सदा अर्थात श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं ये करना नहीं चाहता था हो गया, सोचना नहीं चाहिए था सोच लिया। राजयुक्त युक्त युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ। भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पाठ है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पाठ बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई। कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है।
उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।